तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, हमारी जो लद्दाख की सीरीज़ थी वो चलते हुए आखिर अपने अगले एपिसोड पर आ ही चुकी है आज। अगर जिन ने अभी तक मेरी लद्दाख की इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, सभी सीरीज़ के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज की जो जर्नी है, जो कि हमारी जो हमारी सीरीज़ थी, जो लास्ट एपिसोड था हमारा 3rd एपिसोड, वो ख़त्म हुआ था जोजिला में। और जोजिला के बाद अब कंटिन्यू करते हैं हम अपने आगे का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दूरी की मैं बात करूं तो जोजिला से निकलने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है द्रास का, जो कि यहां से 39 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और द्रास के बाद जो अगला है वो है कारगिल का रहेगा, जो कि यहां से 99 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, बने रहे हमारे सफ़र पर। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, सामने आप देखिए बोर्ड देख पा रहे होंगे, जहाँ पर मेंशन है कि कारगिल की दूरी अभी यहाँ से 84 किलोमीटर है। और लेह की बात करें तो अभी भी 313 किलोमीटर का सफ़र जो है वो बाकी है। तो यहाँ पे भी शायद कुछ एंट्री वगैरह करवानी पड़ेगी। एंट्रीज आपको काफ़ी जगह करानी पड़ेंगी जब भी आप एंटर करेंगे लेह में, कारगिल में। इन सभी जगहों पर आपको एंट्रीज करवानी पड़ती हैं। कुछ जगह आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, एंट्री फ़ीस कह लीजिए, रोड टैक्स कह लीजिए, कुछ इसी तरीके की, या म्यूनसिपैलिटी फ़ीस कह लीजिए, आपको जगह जगह पे करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सामने आपको नीचे एक नदी दिख रही होगी। तो अभी सामने यहाँ पर शायद आपको दिख रहा है या नहीं, एक फॉर्च्यूनर जो है वो नीचे उतरी हुई है, यानी नदी के पास। तो चलिए हम भी सोचें कि क्यों ना गाड़ी को नीचे ले जाया जाए और थोड़े से पिक्चर्स वगैरह क्लिक की जाएँ और कुछ वीडियोस भी शूट किए जाए। तो देखिए, यहाँ से बिल्कुल एक अलग से रोड है। यहाँ पे शायद ट्रक्स वगैरह जाते हैं कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। तो चलिए हम भी यहाँ पे ले जाते हैं गाड़ी को नीचे, क्योंकि अपने पास तो बोलेरो है। अगर आपके पास कोई लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो उसे नीचे उतारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं बोलेरो को अपने पानी के पास और शूट करते हैं कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़। तो दोस्तों, फ़ोटोशूट हो चुका है हमारा यहाँ पर और कुछ वीडियोस भी हमने बना ली हैं। अगर आप वीडियोस और फोटोज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए हमें, और उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि है कारगिल के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी देर सफ़र करने के बाद, काफ़ी लंबा सफ़र जो हमने तय किया है, और अब हम ऑलमोस्ट जो हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि कारगिल में अब हम ऑलमोस्ट एंटर होने वाले हैं थोड़ी ही देर के बाद। तो चलिए फिर। तो दोस्तों, यहाँ पे एंटर होते ही आपको फिर से एक पर्ची कटवानी होगी, जो कि 50 रुपये की हमने कटवाई है, तो वो आपको भी कटवानी ही पड़ेगी। तो अभी हम कारगिल में जो है वो एंटर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। कारगिल की जो यहाँ मार्केट में, अगर आप मार्केट से तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग रास्ता नहीं है, ऊपर से आने के लिए, नीचे से जाने के लिए है। तो ये रास्ता जो है सीधा कारगिल की मार्केट से होते हुए आपको आगे लेके जाएगा अपने सफ़र की ओर। तो मार्केट भी काफ़ी बड़ी मार्केट थी यहाँ पर कारगिल में, जैसे कि हमने देखा।
वैसे हमने कुछ यहाँ से ख़रीदा तो नहीं, लेकिन जितना टाइम हम रुके जो बाय रोड हम चलते गए तो काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह यहाँ पर कारगिल में हमें देखने को मिली। यहाँ पर आके थोड़ी सी मैंने गलती कर ली थी, मैंने यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लिया था जबकि मुझे स्ट्रेट अवे जाना था। तो कभी कभी गूगल मैप भी सही रास्ता नहीं दिखाता है, तो किसी से पूछ भी लेना चाहिए, क्योंकि गूगल मैप हमें यही दिखा रहा था कि यही रास्ता है। तो फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद किसी से पूछा तो पता चला कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, हमें पीछे से टर्न लेना था। तो फिर यहीं से मैंने गाड़ी को वापस टर्न किया और फिर सही रास्ते पर हम वापस से निकल गए। तो दोस्तों फाइनली हम कारगिल में पहुंच चुके हैं। मतलब कारगिल में तो हम काफ़ी देर से पहुंचे हुए थे। तो कारगिल की जो मेन चीज़ है जो आपको, अगर आप कारगिल आ रहे हैं तो आपको देखनी चाहिए, वो है कारगिल का वॉर मेमोरियल। बिल्कुल हमारे सामने लेफ़्ट साइड में आपको अभी दिखेगा। तो कारगिल वॉर मेमोरियल जो है, जो हमारी इंडिया पाकिस्तान के साथ 1999 में जो जंग हुई थी, उसके रिलेटेड जो भी उस समय में कौन कौन उस जंग में लड़ा था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सभी जो हैं इस वॉर मेमोरियल के अंदर जब आप जाएंगे हर एक चीज़ आपको वहाँ डिटेल में दिखाई गई है और डिटेल में रखी गई है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है छोटी सी कि आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अंदर का तो कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा, सिर्फ बाहर बाहर से ही आपको दिखा पाऊँगा। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आर्मी पर्सन आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप फ़ोटोज़ वगैरह अगर खींचते भी हैं तो आप उसे कहीं पोस्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही वीडियो बना सकते हैं। तो जो भी मेरा दोस्त या भाई कारगिल जाता है तो एक बार इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें रिकॉर्ड ना ही करें तो वही बेहतर होगा। क्या नाम, क्या अपना नाम बताओ, बस नाम बता दो सिर्फ। नाम बताओ ना। नाम बताना। शुजात अली। जोर से बोल थोड़ा। शुजात अली। अच्छा, आपका? जीशान हुसैन। जीशान हुसैन। आपका क्या है? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, अच्छा। और वो रोड पे ना, उसका नाम हाथी है। हाथी? इमरान हुसैन और अनवर हुसैन। ठीक है, हो गई स्कूल की छुट्टी तुम्हारी? मंडे की थी एग्जाम, इसलिए आज 1 बजे छुट्टी दे। कहाँ पे स्कूल? स्कूल कहाँ है? अच्छा, उधर सामने। ठीक है, पी फिर चाय पी, कॉफ़ी पी, क्या पिया? चाय। चलो ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ देर यहाँ पर बच्चों के साथ बात करके, और यहाँ पे एक कैफ़े था जहाँ पे हमने चाय वगैरह भी पी, थोड़ा सा ब्रेक लिया था। तो निकल चुके हैं हम कारगिल से आगे, और आज जो है हम लेह पहुँच के रहेंगे, क्योंकि आज हमें लेह पहुँचना ही होगा, ताकि आगे की जो हमारी जर्नी है जो उसके बाद की, वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। नज़ारा क्या ही बढ़िया दिख रहा है, इस वक्त धूप भी है और हल्की हल्की छाँव दूर पहाड़ों पर भी आपको दिख रही होगी। तो काफ़ी अच्छा व्यू है जो कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं नामी कला पे, जो कि जगह है यहाँ पर 12,198 फीट। यानी कि जैसे जैसे हम लद्दाख की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे अभी अपने लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग। तो बाइकर्स यहाँ पर कुछ रुके हुए हैं, फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा है। और ये रही अपनी गाड़ी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमारा सफ़र जो है आज लद्दाख हमें पहुँचना है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं फिर यहाँ से आगे। तो दोस्तों
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अपने सफ़र में। और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, अब शाम होने को आ चुकी है। अभी आप देख पाएंगे जैसा कि अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है और सामने आपको एक छोटा सा टाउन दिख रहा होगा। लद्दाख में ऐसा ही होता है, जब आप कारगिल के आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कुछ ही जगहें होंगी जहाँ पर आपको शॉप्स वगैरह या घर वगैरह दिखेंगे। ऐसा आपको फ्रीक्वेंटली नहीं दिखेगा, कुछ जगहें होंगी जहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे कि अभी सामने यहाँ पर दिख रहा है एक छोटा सा कोई टाउन है शायद, या मार्केट एक छोटी सी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। या तो फिर आपको दिखेंगे आर्मी एरियाज़ या आर्मी पोस्ट दिखेंगे आपको। उसके अलावा आपको दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और सड़क नज़र आएगी। ये असली का तकलीफ है, बहुत सारे हैं ना वहाँ। असली है यार, ये नहीं यार ये असली है, ये हैंग ही रहते हैं यार। ये नहीं यार नकली है, कर कसम नकली का यार, ये असली लग रहा था मुझे देख। असली है यार, असली। नहीं यार, सही बोल रहा है। ओ इसकी आंखें देखना, असली यार ये हैं? और नकली का यार ऐसे ही हैंग ही हो गया। असली है यार, ये क्या बात कर रहे हो? असली है कसम से। हाँ ये असली है। असली है भाई। ये हैंग क्यों है? ये रहते ही ऐसे यार, ये सोया होगा मेरे हिसाब से अभी, है ना? पता नहीं यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कहीं सुना था, पता नहीं बढ़ा था कि खड़े ही सोते कुछ ऐसा, अब पता नहीं, पर असली था। से रस्सी से बांधे हुए हैं इधर। हाँ। क्या बोला? एनरोलमेंट नंबर डालते नहीं आ रहा था। 120 अभी ये ले। मनाली 600 किलोमीटर हो यहाँ से। मनाली 600 क्या? लुकुम मनाली, वो जहाँ मंडाला तो है। उसमें तो दोस्तों यहाँ पर आपने पीछे देखा एक छोटा सा स्कैम हो चुका है हमारे साथ। अगर आप भी कभी आएंगे तो आपको भी एक पल के लिए लगेगा कि ये बिल्कुल असली, और हमने तो ये डिसीजन दे दिया कि हाँ भाई ये असली है। लेकिन जब मैं लद्दाख से वापस आया था तो तब उतर के मैंने देखा वो ये नकली था, क्योंकि ये वैसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में जब हम लद्दाख गए थे, और ये वापसी के टाइम भी वैसे का वैसा ही था। तो आप भी धोखा खा सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही दिखता है। तो लद्दाख की खास बात आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे जैसे आप लद्दाख की तरफ बढ़ते जाएंगे, रोड जो है कि आपको रोड तो काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन जो आगे पीछे का एरियाज़ है, पहाड़ जो है वो पास आने लगेंगे। तो अभी आप देखिए कैमरा पे मैं थोड़ा खुद को भी कवर कर लेता हूँ और मेरे साथ रोहित जो कि ड्राइव कर रहे हैं, और पीछे बाकी लोग भी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे आप लद्दाख में आगे बढ़ते जाएंगे तो पहाड़ जो हैं वो क्लोज़ होते जाएंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप अंदर ही अंदर कहीं किसी जगह में जा रहे हैं। तो थोड़ी सी आपको क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी आप देखिए जैसे कि जिस तरीके से हम टर्न ले रहे हैं तो आगे रोड आपको दिखेगी नहीं कि रास्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी हम बिल्कुल पहले, जैसे कि मैंने आपको देखा 12,198 फीट पर थे, तो अभी हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं हम नीचे। और यहाँ पर ऐसा ही है, आपको पहले एक पहाड़ से नीचे उतरना है, फिर दूसरे पहाड़ से उसे ऊपर चढ़ना है, वैसे ही अप डाउन आपको करना है। और यहाँ पर कुछ जगहों पर तो इतनी ज़्यादा हाइट हो जाती है कि वहाँ पर सांस लेने में भी कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। तो अभी हम जो है ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। चलिए आपको थोड़ा सा और आगे व्यू दिखाता हूँ मैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आपको क्यूरियोसिटी होगी, अभी आप बिल्कुल मेरे सामने देखिए स्क्रीन में, आपको कहीं लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ आगे कहीं रास्ता है, क्योंकि देखिए मेरी राइट साइड में भी पहाड़ है, मेरे लेफ़्ट साइड में भी पहाड़ है, बीच से एक सड़क है जो कि आगे दिख नहीं रही है आपको कहाँ जा रही है। बीच बीच में आपको दिखेगी जैसे कि अभी थोड़ी विजिबल है, और साइड में जो पहाड़ हैं जो कि मतलब कि एक कह लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। आप लद्दाख आएंगे तो आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, वरना कुछ लोग रिग्रेट भी कर लेते हैं कि मैं लद्दाख क्यों गया था, क्या करने गया था। लेकिन अगर आप जब कभी लद्दाख आएंगे, हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो चलिए खैर, ये तो रही अपने अपने टेस्ट की बात है, कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है।
तो दोस्तों अभी शाम जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी हो चुकी है। तो रात होते होते लगभग लगा लीजिए 9:30 या 10 तो हमें बज ही गए थे जब हम लद्दाख पहुँचे थे। जब लद्दाख में एंटर कर चुके थे, अंधेरा काफ़ी हो गया था तो मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। फिर भी लेकिन जब मैं लद्दाख में एंटर हो चुके थे हम, तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप शूट कर लिया था। तो दोस्तों ये था फाइनली हम लगभग 9:30 या 10 बजे के आसपास हम लद्दाख पहुँच चुके थे रात को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।